हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज स्क्वायर का पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं आया हूं। फर्स्ट वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में। वह एक यूनिवर्सल रूल था, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, चाहे वो संख्या 1 अंकी हो, 2 अंकी हो, 3 अंकी हो, 4 अंकी हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का नियम था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल कंडीशन। पहला कंडीशन क्या पढ़ेंगे कि अगर संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट अगर 5 हो। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ेंगे, यदि 2 अंकों की संख्याओं का ही केवल स्क्वायर निकालना हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो 2 शानदार कंसेप्ट को लेकर मैं आज आया हूं। पहले ही मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दाग दे रहा हूं, थोड़ा बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। 99.1/2 इसका होल स्क्वायर क्या होगा, यही बना के आपको बताना है। चलिए आप तब तक बनाइए, मैं क्या करता हूं आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करता हूं। तो कॉपी में आप लोग हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग क्या होगा जी, अगर किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में लास्ट अंक 5 हो, यानी कि इकाई अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। 5 का स्क्वायर निकालने पर वैल्यू किसके बराबर होती है, 25 के। 5 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है जी, 25 के बराबर होता है। मुझसे कहा गया कि 5 से अंत होने वाली पहली संख्या तो 15 ही है। आप 15 का स्क्वायर निकाल के बताइए कितना होगा। बस एक छोटा सा अप्रोच लगाना है। क्या अप्रोच है देखिएगा, 5 के बदले हमेशा आपको 25 लिखना है। 5 के बदले क्या लिखना है जी, 25 लिखना है। 5 के बाद जो भी संख्या या अंक बच जाएगी उसकी अगली संख्या आपको लिखना है। तो यहां पे क्या बची है, 5 के अलावा 1 की अगली संख्या क्या होगी जी, 2 होगी। अब बस इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, यानी 1 और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 2, यानी 15 का स्क्वायर 200 क्या होगा, 25 होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर 5 के बदले तो 25 लिखना है, इतना तो हमने लिख दिया। अब बच गया 5 के अलावा 2, तो 2 से अगली संख्या क्या होती है, 3 होती है, यानी अगली संख्या में 2 का मल्टीपल कर दीजिए। 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 होगा। आइए तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 75 का स्क्वायर क्या होगा, किसका स्क्वायर जी, 75 का, तो आप कहिएगा कि बड़े आसानी के साथ कि 5 के जगह क्या लिखना है, 25 लिखना है। 5 की जगह क्या लिखना है जी, 25। तो 25 आपने लिख दिया। अब 5 के अलावा यहाँ पे कौन सा अंक नजर आ रहा है, 7। तो इसकी अगली संख्या ढूंढिए। 7 की अगली संख्या क्या होती है, 8 होती है, और इसी 7 में उसकी अगली संख्या से गुना कर दीजिए। 8 सत्ते कितना होता है, 56, यानी 75 का जो स्क्वायर होगा 5625 होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि 8.5 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर यहां तो दशमलव वाली संख्या आपने एंट्री करा दिया। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने दशमलव वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाया है। तो क्या सिखाया, आइए यहां पे देखते हैं। तो आप देखिए अब बात को समझ चुके हैं। अब बच्चों की तरह लिखना बंद करेंगे। अब जो भी कैलकुलेशन करना है माइंड में करना है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे लिखा ताकि आपको बात समझ में आ सके। चलिए अब क्या करना है, तो आप बोलिएगा सर 5 के बदले क्या लिखना है, 25। 5 के बदले हमेशा क्या लिखना है जी, 25। अभी दशमलव को आप इग्नोर कीजिए, ऐसे समझिए कि यहां दशमलव है ही नहीं। यहां केवल क्या लिखा है जी, 85। दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे। तो 5 के लिए क्या होगा, 25। 5 का काम हो गया। 5 के अलावा यहां कौन सा नंबर बचा है जी, 8। तो 8 की अगली संख्या क्या होती है, 9। 8 को 9 से गुना कीजिए। 9 8 क्या होगा, 72, यानी कि 80 का स्क्वायर 7225 आया। लेकिन हमको 85 का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको किसका स्क्वायर निकालना है, 8.5 का। तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में क्या सिखाया था कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या जितनी हो उसको गिनकर उसको दुगुना कर देना है। तो यहां अंकों की संख्या दशमलव के बाद कितनी है, 1 है, बस 5 अंक लिखा हुआ है।
तो 5 एक अंकों की संख्या है, तो 1 का दुगुना कितना होगा? 2 होगा। यानी पीछे से 2 अंक गिनकर क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। यानी 8.5 का जो स्क्वायर होगा 72.25 के बराबर होगा। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसे करके दिखाना है कि बताइए कि 9.5 9.5 का स्क्वायर क्या होगा। पहले वीडियो को रोक दीजिए, आप इसको बनाइए, देखिए आंसर क्या होगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, तो अभी क्या करना है? दशमलव को इग्नोर करना है। समझना कि यहां 95 लिखा है, तो 5 के बदले हमेशा क्या लिखा जाएगा? 25। 5 का काम समाप्त। अब 5 को छोड़कर क्या बचा है जी? 9। 9 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो 9 का 10 से गुना करने पर 90 आएगा। अब क्या करना है? दशमलव के बारे में सोचना है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 का दुगुना कितना होगा? 2। यानी पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। 9.5 का जो स्क्वायर होगा 90.25 होगा। और सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। क्लियर है? अब आइए, अब देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर अब की बार तो 3 अंकों की संख्या आ गई, तो क्या रूल वही लगेगा? बिल्कुल वही रूल लगेगा। यानी 5 के बदले हमेशा क्या लिखना है? 25। 5 के बदले क्या लिखना है जी? 25। अब जो बच गया 5 को छोड़कर क्या बच गया जी? 10। इसकी अगली संख्या क्या होगी पता लगाइए। तो 10 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 11। और 10 को 11 से मल्टीपल कर दीजिए। 10 का गुना इसकी अगली संख्या 11 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 110। यानी 105 का जो स्क्वायर होगा 11,025 के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को जी? अब आते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 125 का स्क्वायर क्या होगा? 125 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहिएगा सर 5 के बदले तो 25 लिखना है, उतना काम हमने कर लिया। अब क्या करना है? तो 5 को छोड़कर आपको यहां क्या नजर आ रहा है? 12। तो 12 में अगली संख्या, 12 की अगली संख्या पता कीजिए। तो 12 की अगली संख्या क्या होती है जी? 13 होती है। यानी 13 में 12 का गुना कर दीजिए, तो 13 में 12 का गुना करने पर 156 आता है। यानी कि 125 का स्क्वायर करने पर 15,625 वैल्यू आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखाना है, और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। इसके बाद सीधे हम लोग पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे जी? सीधे जो क्वेश्चन आप पर दागा गया था उसी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। क्या क्वेश्चन है जी? तो क्वेश्चन है कि 2.45 का स्क्वायर क्या होगा? 2.45 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहिएगा कि दशमलव के बाद 2 अंक है, फिलहाल दशमलव को इग्नोर कीजिए, लास्ट में देखेंगे कि दशमलव का क्या करना है। तो 5 के बदले पहले क्या लिखना है? 25। तो आपने 5 के लिए 25 लिख दिया, 5 का काम खत्म हो गया। 5 को छोड़कर यहां क्या बच गया? 24। 24 की अगली संख्या क्या होती है? 25 होती है। यानी 24 की अगली संख्या 25 में 24 का गुना करेंगे। तो आइए तो गुना करते हैं। पहले क्या कीजिए? इसको ब्रेक कीजिए। 24 को 20 + 4 लिख सकते हैं। तो 25 का 20 गुना कितना होता है? 500। और फिर 25 का 4 गुना कितना होता है? 100। 500 और 100 को जोड़ने पर 600 आता है। यानी 24 गुने 25 600 के बराबर है। यानी 245 का जो स्क्वायर होगा 60,025 के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन हमसे तो 2.45 का मान पूछा है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो 2 अंक का दुगुना करेंगे 4 अंक होगा। पीछे से 4 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। यानी 2.45 का स्क्वायर 6.0025 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि सबको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चाहे वैल्यू दशमलव में दे, चाहे वैल्यू बिना दशमलव का दे, आप आसानी से स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे। चलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो पहले नंबर पे क्वेश्चन दिया गया था। आइए तो पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे अब इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा 1/2 का मतलब 0.5 के बराबर होता है। यानी 1/2 0. क्या होता है जी? 5 होता है।
यानी कि यहां पे वैल्यू क्या होगी 99.5 और इसी का क्या करना है जी स्क्वायर। एक जानवर जानता था कि अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन को लिखूंगा प्रत्येक बच्चा बात समझ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ना देके बात को घुमा के लिखा गया है। 99.1/2 का मतलब क्या होता है 99.5। तो आइए इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। पहले दशमलव को इग्नोर करना है, दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे। तो आप कहिएगा सर आप ही ने सिखाया है कि 5 के लिए हमेशा क्या लिखना है 25। बिल्कुल सही है। अब 5 के अलावा जो यहां बच गया, क्या बच गया जी 99। इसकी अगली संख्या लेकर इसमें गुना करेंगे तो 99 के बाद अगली संख्या क्या होगी 100। तो 99 का 100 में गुना होगा, कितना हो जाएगा जी 9900। यानी कि 995 का स्क्वायर 9,90,025 के क्या होगा बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया है 995 का स्क्वायर नहीं 99.5 का स्क्वायर पूछा गया है। दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, 1 का दुगुना 2 होता है, यानी पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, यानी 99.5 का जो स्क्वायर होगा 9900.25 होगा, यानी 99.1/2 के होल स्क्वायर क्या होगा आपकी आंखों के सामने है ना। आसान क्वेश्चन, लेकिन बात कैसे घुमा के एग्जाम में दिया जाता है आपको भी अब धीरे धीरे बात समझ में आ रहा होगा। तो 5 से अंत करने वाली संख्या का स्क्वायर हमने निकाल लिया। आइए अब देखते हैं कि 2 अंकों की केवल संख्या का स्पेशल नियम क्या होगा। केवल 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। यानी यहां बात हो रही है केवल 2 अंकों की संख्या की। तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है तो 10 से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है जी 99 पे। यानी 10 के पहले जितनी भी संख्याएं हैं सब 1 अंकों की संख्या है और 99 के बाद 3 अंक या 3 से अधिक अंकों की संख्या होगी। तो हमको यहां क्या देखना है केवल 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर, यानी जो भी बात होगी 10 से लेकर 99 तक होगी, क्योंकि एग्जाम में 80% प्रश्न 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर पर ही देता है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो हमने पार्ट 1 वीडियो में सीख ही लिया है। तो आइए कुछ स्पेशल कंडीशन सीखें। तो यहां जैसे आपसे पूछा गया बताइए कि 49 का स्क्वायर क्या होगा। किसका स्क्वायर बताना है जी 49 का। तो बस 2 स्टेप में आपको काम करना है। 2 स्टेप क्या है तो आइए देखते हैं। पहला स्टेप क्या है जी तो पहला स्टेप यही होगा कि यहां जितने भी अंक दिए गए हैं उनका अलग अलग स्क्वायर निकालिए। तो 2 अंकों की संख्या है तो 2 ही अंक ना दिए जाएंगे। यह इकाई अंक के जगह पे है यानी यूनिट डिजिट के स्थान पे है, और ये दहाई स्थान के जगह पे है यानी 10 प्लस डिजिट के स्थान पे है। तो आप कहिएगा यानी 9 का स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ध्यान रखिएगा कि हमेशा संख्या पेयर में होनी चाहिए, यानी अंकों का वर्ग निकालने पर हमेशा 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। आपको पता है कि यहां तो अंक का स्क्वायर निकालना है, तो अंक कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी 1 का स्क्वायर करने पर सिंगल अंक आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर सिंगल अंक आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर सिंगल अंक आएगा, लेकिन 4 के बाद सब डबल अंकों में आएगा। यानी जब भी 1, 2 और 3 का स्क्वायर निकालना हो तो आपको डबल अंक बनाने के लिए उस संख्या या अंक के पहले क्या लगा लीजिएगा 0। 1 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और प्रत्येक संख्या का स्क्वायर 2 अंकों की संख्या में प्राप्त हुआ है। अब अगला स्टेप क्या करना है तो अगला स्टेप इन तीनों का आपस में गुना करना है। क्या क्या दिया है 4, 9 और स्क्वायर करना है, मतलब हमेशा यहां 2 रहेगा। इन सब का आपस में गुना कर लीजिए। 4 9 36, 36 का दुगुना कितना होता है 72। बस इसको लाके जोड़ लीजिए। और जोड़ना कैसे है जी पीछे से एक स्थान छोड़कर। क्यों ऐसा होता है तो गुना में आपको पता होगा कि जब भी हम गुना करके जोड़ते हैं तो पीछे से पहले एक स्टेप छोड़कर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं।
तो आइए तो पीछे से एक स्टेप छोड़कर हम लिखते हैं, यानी 72 हमने लिख लिया। आइए इसको ऐड कर लें, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हाथ में लगा 1 और 1 2 होगा, यानी 49 का स्क्वायर 2401 होगा। भले ही आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, 1-2 एग्जाम्पल के बाद आप भी बारूद बन जाइएगा। आइए तो अगला एग्जाम्पल, जैसे यहां बोला गया बताइए 58 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि प्रत्येक अंकों का अलग अलग स्क्वायर निकालिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, क्या 2 अंकों में है? बिल्कुल है, 64 2 अंकों की संख्या है। 5 का स्क्वायर निकाले कितना होगा 25, क्या यह भी 2 अंकों में है? बिल्कुल है। अगला स्टेप क्या करना है, इन तीनों का आपस में गुना, यानी 5 8 40 और 40 का दुगुना कितना होता है 80 को लाके इसमें जोड़िए, लेकिन पीछे से एक अंक छोड़ना मत भूलिएगा। एक अंक छोड़कर 80 यहां लिखिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 6 8 5 13 और हासिल लगा 1 2 और हासिल का कितना हो जाएगा 3, यानी कि 58 का स्क्वायर 3364 होगा। अब धीरे धीरे आपको भी बात समझ में आना चालू हो गया होगा। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। मैं आपसे कहूं कि 63 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहिएगा सर 3 का स्क्वायर अलग निकालना है और 6 का स्क्वायर अलग निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन 9 नहीं बोलना है, क्या बोलना है 09, क्योंकि आपको 2 अंकों की संख्या चाहिए ना कि सिंगल अंक। लेकिन 9 तो सिंगल अंक है, तो 9 के पहले 0 लगा दीजिए। 9 वैल्यू का 9 ही वैल्यू है, लेकिन यह सिंगल अंक से कितने अंक में कन्वर्ट हो गया 2 अंकों में कन्वर्ट हो गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 ऑलरेडी 2 अंकों की संख्या है, यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी जहां पे 2 अंक की संख्या नहीं होगी 0 लगाएंगे, और जहां 2 अंकों की संख्या होगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इन तीनों का आपस में गुना करना है। अब आपको धीरे धीरे माइंड कैलकुलेशन करने की आदत डालनी होगी। 6 3 का 18, 18 का दुगुना 36, 36 को यहां लाके जोड़ना है, लेकिन पीछे से एक स्थान छोड़ना मत भूलिएगा। 9 को छोड़कर 36 हम यहां लिखेंगे। आइए ऐड कर देते हैं, तो यहां पे 9, यहां पे 6, यहां पे 9, यहां पे 3, यानी 63 का जो स्क्वायर होगा 3969 होगा। चलिए, मेरे से पहले ही आप लोग बना के बैठे होंगे। आइए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है 91 का स्क्वायर निकाल के दिखाना है। उसका अगला एग्जाम्पल 36 का स्क्वायर निकाल के दिखाना है। तो आइए तो जल्दी से इसका स्क्वायर निकाल के हम लोग देखें। तो 91 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 01 आएगा 1, लेकिन इसको लिखना है 2 अंकों में, तो क्या लिखेंगे 01, यानी 2 अंकों की संख्या हो गई। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 ऑलरेडी 2 अंकों की संख्या है। जहां 2 अंकों की संख्या नहीं होगी उसके पहले 0 लगा के 2 अंक बना लीजिएगा। लास्ट स्टेप क्या है, इन तीनों का आपस में गुना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पीछे से एक स्थान छोड़कर लिखिएगा, जोड़िए तो कितना आएगा 1 8 2 8, यानी 91 का जो स्क्वायर होगा 8281 होगा। कितना सटीक टाइम में, कितने कम कैलकुलेशन के साथ आप अब 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे। आइए 36 का स्क्वायर देखते हैं। तो यहां भी प्रत्येक अंक का अलग अलग स्क्वायर निकालिए। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 09, हमेशा 2 अंकों में लिखने का आदत बनाकर रखिएगा। लास्ट स्टेप क्या है जी, तीनों का आपस में मल्टीपल। 3 छक 18, 18 दूनी 36, पीछे से एक स्थान छोड़ के लिखेंगे, तो 36 लिखकर ऐड कर लीजिए। यहां 6 9 और 9 और 3 जोड़ने पर कितना होता है 12, यानी 36 का स्क्वायर 1296 होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल और मैं देता हूं, और इसी के साथ यह पार्ट 2 वीडियो समाप्त होगा। तो क्या है, पहला है कि 97 का स्क्वायर क्या होगा, और दूसरा है कि बताइए 67 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप वीडियो को रोकेंगे, पहले इसका आंसर खुद से निकालेंगे, फिर आगे वीडियो देखेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। आइए तो थोड़ा मिलान कर लें।
कि कितने बच्चों का आंसर सही है। आप कहिएगा कि 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। 9 का स्क्वायर 81 होगा, यह भी 2 अंकों की संख्या है। अब इन तीनों का आपस में गुना कीजिए। 9 सते 63, 63 का दुगुना 126 होगा। पीछे से एक स्थान छोड़ के लिखिएगा, यानी 126 लिखकर अब जोड़ लेना है। तो यहाँ 9, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 और हासिल का ये कितना होगा 4, 8 1 9 होगा, यानी 97 का स्क्वायर जो होगा 9409 होगा। चलिए कितने बच्चों का सही है जी? उम्मीद करता हूं सभी लोगों का बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं कि 67 का स्क्वायर क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 अंकों की संख्या है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। अब क्या करना है, तीनों का आपस में गुना। 6 सते 42, 42 का दुगुना 84 होता है। पीछे से एक स्टेप छोड़ कर लिखिएगा। आइए तो पीछे से एक स्टेप छोड़ेंगे, यानी 84 यहां पे लिखा जाएगा। ऐड कर लीजिए, यहां पे 9, 4 और 4 8, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और हासिल का कितना होगा 4, यानी 67 का जो स्क्वायर होगा 4489 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का दोनों बिल्कुल सही आंसर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप कमेंट करें, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें। आगे आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस शानदार कंसेप्ट को पढ़कर अपने कैलकुलेशन को आसान बना पाए। इसी के साथ यह पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहे।